সবাইকে জোহার। তো যে এসএসসি সহায়ক আচার কর কুরমালিকর যে পেপার টুটা কি ওটা রদ হেলাহি, তো ওটা কর ফিরলেক एग्जाम हे घुरे कर की। तो ওহেটাক মানে কুরমালিকর যেতনা সিলেবস है न ওটা আমরা এক ধারলে করে লাগলে আর ওটা মানে এখন আমরা কুরমালি কাহিনী করি হলাম। আর কুরমালি কাহিনী মানে আজ আমরা দেখো সাত ভাই আর এক বহিনালা কাহিনীটা। তো এটা হিন্দি মানে দেলাই ওটা আমরা তোরকে কুরমালি মানে অনুবাদ করিকে কই দেবি। তো আমরা দেরি ना करके चाणे वीडियोটা शुरू करी हलो। तो कहला किसी गांव में सात भाई रहते थे। तो एक गांव में कथा है कि हुआ सात भाई रहते रहते उनकी एक बहन थी और ओकर एक बहनों रहन। वे अनाथ थे, वे ओकरे अनाथ रहत माने ओकर माँ बाप मरी गए रहते। छः भाई विवाहित थे माने सात भाई रहत, सात भाई माने छोटा भाई बियाह कर ले रहत कोई। सबसे छोटा भाई और बहन अविवाहित थे। तो सब लोग छोटे भाईटा और ओकर जे बहनटी रहन न ओकर बियाह नहीं है रही। वे अंतंत गरीब थे माने ओकरे बहुत गरीब लोग रहत। छ छः भाई और उनकी पत्नियां सवेरे उठकर काम करने के लिए निकल पड़ती थी। ओकरे जे जाकर जाकर बिहार रहन न ओहे भाई गिला बिहाने उठत और उठी के खाए पी लेत और ओकर जे बहू गिला सुन काम करेला बाहर आ जाती रहती। ओकर रोजे कर काम रहन। एक दिन काम पर जाने के पहले उन लोगों ने मुनगा साग तोड़कर ले आए और अपनी बहन को पकाने के लिए कह गए। तो एक दिन काम में जाए पहिल ओकर भाई गिला न कि ना करला कि मुनगा साग आनला और ओकर बहन के कही रखले थी कि अरे आज है मुनगा साग तो रांधबे कही रखले थी। सातों भाई और उनकी पत्नियां काम पर चली गई और ओखरे सातों भाई और ओकर बहू गिलाऊ ऐसा कही रखले थे मुनगा साग आनी रखला और काम माने चली गला। उन लोगों ने अपनी बहन को कह रखा था कि दोपहर तक लौटेंगे और ओकरे कोई रख ले रहे कि हमरे दोपहर लग माने फिर घुरी आप भात खाए ला सही जला तो चाणे चूड़ू साग तियोंटा और भात उत बनाए रखी। छोटी बहन भोजन तैयार करने लगी। तो ओकर जो छोटे बहन टी टिंग माने भात तियों रांधे लगली। पहले उसने भात पकाया, सब लोग पहले भात ता रांधी ले ली। फिर भूंजने के लिए मुनगा साग काटने लगी। ये फिर सोच ली कि मुनगा साग टके भूंजी के बनाबेंगे सही जल नहीं मुनगा साग टके काटी ली ना। साग काटते समय वो कट गई जिससे खून बहने लगा। साग काटते काटते कौन हिसाब कटा गेली तो रोकत बोहे लगली। खून को साग से ही पहुँचने लगी तो चिक बाहर ली तो साग टाइम पहुँची दिली और उसी साग को उसने भुजिया बना दिया। उस साग टाइम ओकर रोकत तक पहुँची दिली यार कि ना कर ली वो हेटा ली उठा के भुजिया बना दिली। दोपहर को सातों भाई और उनकी पत्नियां काम से लौटी। दोपहर ली तो भात खाए ले सातों भाई और ओकर बहू गिला माने भात खाए ले आए गेला कहिले काम करे गेल रहत और हुआ भात खाए ले आए गेला। सभी भाइयों को एक साथ भोजन परोसी ये बेर सभी भाई के एक संगे खाए ले कि ना कर माने भात बांटी दिलिन। भात के साथ साग की सब्जी खाने के लिए दी और भात कर संगे संगे खिना है साग तियों रही तो साग तियों तो दिलिन खाए ले। वे आनंद पूर्वक खाने लगे। ओकरे आराम से खुशी मने खाए लगला। उन्हें आज साग की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट मालूम पड़ा। ओकरे आज सागटा खातला न साग एक सब्जीटा ओटा बहुते स्वाद लागे पाइला, बहुत स्वादिष्ट ओकरे के लागिन। इसके पहले उन्होंने मुनगा साग को इतना स्वादिष्ट कभी नहीं पाया था। एक और पहिला रो मुनगा साग बनाते सुन थोड़ी कि आज के मुनगा साग बना लात तो एक और पहिलो बनात तो एक और पहिल न इतना मुनगा साग स्वाद और ओकरे को बोनी खा रहा। उन्होंने अपनी बहन से पूछा बहन आज तुमने साग कैसे पकाई है जो इतना स्वादिष्ट बन पड़ा है। ओखरे ओकर बहन छुआटी के पूछती गिला अरे आज साग टर जे कैसे रह तो बना ले रे कि आज तुम्हें स्वाद लगेला। उन्हें पूछती गिला। उसने उत्तर दिया कि आज साग काटते समय वो कट गई थी और उसने बहते हुए खून को साग से साफ किया था। से तक ओकर बहन टी छुआटी कहन ना कि এই অসন্তম কোনো মানে অলগ তো নি কোনো কহিন না লেকিন যখন শাক কাটিত রহন সে তখন কাটতে কাটতে এই চিক মোর আঙ্গুরটি কাটায় গে রহি সে তখন যে রকতটা বাড়াতে রহি তো রকতটাকে মোর শাকটায় পচিয়ে দে রহি কহিন না। সম্ভবত इसी कारण साग इतना स्वादिष्ट बना हो। इटाও कारण है पारे कहिन ना সেইটা जलाए सागটা बेस लगी थी। सातों भाइयों ने कहा बहन तुम्हारा खून इतना स्वादिष्ट है तो तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। तখন सातों भाई कि ना कहला
अरे तोर खूनटा इतना स्वाद हो तो तोर मांसटा कितना स्वाद है तेरे को। अब सातों भाइयों विचार करने लगे कि वे किस प्रकार अपनी बहन को मार कर उसका मांस खा सके। ये फिर सातों भाई विचार कर लगल कि एक और मांस तो खाए थे रे बाप, एक और मांस को उतना स्वाद है कहे कि एक और खूनटा जो इतना स्वाद है तो मांसटा कैसे उतना स्वाद है से नहीं कि कैसे मारल जाती सेटा ओकरे और मारी के ओकर मांस खाए पर सेटा ओकरे विचार करे लगला। बड़े भाई ने कहा हमें बहन को अरहर रखवाली के लिए खेत में भेजना चाहिए। सब बोले बड़े भाईटा किना कहलें ये केन এখন তো রাহের है कहिन ना तो है राहेर गोड़ाए न एके ओगरेला हुआ पाठा भी कहिन ना। अन्य सभी भाई उसके विचार से सहमत हुए ताकि किसी भी प्रकार से अपनी बहन को मारकर उसका मांस खा सके। देखा যখন কোনো চিজটা মানে ওখর মেন উদ্দেশ্য কিনা রহেন মেন উদ্দেশ্য ওখর মাছ খানা রহেন তখন বড় ভাই কহলেন কি আমরা এ কেন রাহের ক্ষেত পাঠাবি ওগরে লাই তখন আরো ভাই গিলা ফাঁক ফাঁক কলা हाँ ठीक है কোনো दिक्कत नहीं काहे कि ओखर मेन उद्देश्य किना रहे मेन उद्देश्य ओखर मांस खाना रहे। अरहर के खेत में उन लोगों ने एक मचान बना रखी थी। तो वहाँ जहाँ राहेर को खेत रहे न वहाँ एक मचान बना रहा। उस मचान के ऊपर बैठकर वह खेत की रखवाली करती थी। तो वह मचानटा ऊपर उठी के माने खेतटा मचानटा ऊपर उठले तो गोटाई खेत तो चारों धार देखाए न से जला मचानटा ऊपर उठी के वह खेत कर रखवाली करती रही। एक दिन सातों भाई तीर धनुष लेकर अपनी बहन को मारने के लिए अरहर के खेत में पहुंच गए। एक दिन एक कथा है कि सातों भाई अपन बहन के मारे ला न है राहेर को खेत पहुंची दिलती। सबसे पहले बड़े भाई ने मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। सब लोग पहले बड़े भाईटा किना कहल कि मोए के मारबिन कोई के धनुष से तीर टिके चढ़ा ली कहले। उस समय बहन ने कहा वह समय ओकर बहन टिंग कहले मारोबे दादा छातिंग पारो कांड दादा छातिंग पारो कांड। तब उसने तीर चलाया। वो कहले कि मारोबे दादा छातिंग पारो कांड दादा छातिंग पारो कांड और सुन कहले न से तक तीरटी चला ले बड़े भाईटा परंतु उससे तीर नहीं लगा लेकिन नो तीरटी ओके नहीं लगली। उसके बाद दूसरे भाई ने भी मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। ओकर बादे ओकर ले छोटे मारे लाए फिर धनुष से तीर चढ़ा ली। उससे भी बहन ने कहा बिंधोबे दादा छातिंग लागू कांड दादा छातिंग लागू कांड। से तक ओकर ले जे छोटे भाईटा रहे न ओखने ओहनिया कहलाक बिंधोबे दादा छातिंग लागू कांड दादा छातिंग लागू कांड। उसने तीर चलाया ओकर भाईटा तीर चला ली पर वह भी नहीं मार सका लेकिन वह नहीं मारे पड़ ली। अब तीसरे भाई की बारी थी। ये तीसरा भाईटा गेल वह बहुत ही खुश हो मारने के लिए धनुष पे तीर चढ़ाया और निशाना साधने लगा। बुरा नीचे एक गया है और धनुष से तीर चढ़ा ली यार मारे को जलाए निशाना लगा लगल। बहन प्रत्येक की बारी में इसी प्रकार विलाप करती रही और ओकर जो बहनटी रही न माने जोतना गेला सब समय ओहनियारे विलाप करते रही जैसे पहल करती रही। वो भी नहीं मार सका वह मारे नहीं पारली। उसका निशाना चूक गया और ओकर जो निशाना लगा रहे उटा चुकी गई माने उटा दोसर बाटे गई। इस प्रकार 6 भाइयों में से कोई भी बहन को नहीं मार सका। एहनियाटा 7 भाई रहत उटा माने 6टा भाई ओखरे अपन बटले कोसनी कोटला मारे कोट लेकिन क्यों मारे नहीं पार लेती। जब 6 भाइयों में से कोई नहीं मार सका तो ये वापस में विचार करने लगे कि किस प्रकार इससे मारा जाए। যখন 6 भाई मारे नहीं पार लेती से तक ओखरे एबेर विचार करे लगला कि बाप हमरे तो एबेर एके कौन हिसाबे मारल जाए। उन्हें लगने लगा कि उनके तकदीर में मांस खाना नहीं लिखा है। ओखरे के लागे लगलन कि हमर नसीबे ही नहीं गतला कि एक और मांसटा खाए कर। उस समय सबसे छोटे भाई मारने की तैयारी करने लगा था। वह समय ही सब लोग छोटे भाईटा रहे न वो मारे को जला वहाँ तैयारी करी रहे। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो उसकी बहन रोते हुए कहने लगी वहाँ जखन धनुष से तीर चढ़ा ली से तखन ओकर बहनटी जे रही न वो कांदले कांदले किना कही बिंधोबे दादा छातिंग लागू कांड दादा छातिंग लागू कांड। छोटे भाई ने एक तीर चलाया जो कि छोटी बहन की छाती पर जा लगा। जो सब लोग छोटे भाई जैसे ही तीर चला ली न एकदम ओकर बहन टी छाती टा जाके लगी गई। तीर लगते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी और मर गई। तीर जैसे ही लगली धड़ाम लग मचान लग गिरी गई और मरी गई। उसने अपने बड़े भाइयों से काट कर मांस तैयार करने को कहा और नदी की ओर चल गया। छोटे भाईटा कि ना कहलिन अच्छा ठीक है कोई ना एबे ई तो मोड़ली तो एबे तोहरे
काटा है और माछटा तैयार करा मैं नदी बाटले घूरो ना कोई ना। 6 भाइयों ने काट कूट कर मांस तैयार कर लिया और पकाने लगे। 6 भाइयों और मांस के काटी कुटा के तैयार कर लिया थी अरे फिर मैंने रांधे लगला पकाए लगला। इसी बीच सबसे छोटे भाई ने मछली और केकड़ा पकड़ कर ले आए और उनको पकाकर अपने खाने के लिए तैयार किया। वह समय सब लोग छोटे भाईटा ना नदी बाटे गेल और वहाँ लोग माछे धरलें और इहा गिला धरलें काकड़ा गिला धरलें और उगला धरी के आनी के एबे रखरे के रांधे लगलें माने पकाए कर तैयारी करे लगल। यह बात अन्य भाइयों को मालूम नहीं थी यार ये बात था ना आकर दोसर भाई गिला के पता नहीं रही। खाने के लिए 7 पत्तल में मांस बांटा गया और सभी लोग भोजन खाने के लिए बैठ गए। फिर खाए करे फिर समय आ गई तक 7टा पाती रही न 7टा पाती बाटला मांस और सबे के खाए ला पसी गला। जब 6 भाई बहन का मांस खाते उस समय सबसे छोटा भाई मछली और केकड़ा खाता। जखन ओकर 6 भाई गिला ओकर बहन टिकर मांस खाते रहत न से तखन ओकर छोटे भाईटे किना कहते रहे वह माछी रात वह केकड़ा गिला खाते रही। जब 6 भाई भोजन कर उठ गए तो छोटा भाई बहन का मांस लेकर बाहर निकला और एक टीला में डाल दिया। যখন 6 ভাই করে মাছ কার হেলেন তখন তো বাহারা থান তো সেই তখন ওখানে বাহারালা সেই তখন ওকর যে ছোটো ভাইটা রহে ও কিনা করলাক ওকর বহিনটিক তো মাছটা খাল না খেয়ে তো ওকর বহিনটিক মাছটা আনলাক আর আনিকে একটা टील्हा माने जाके दे दिली। बहुत दिनों के बाद उस टीले से एक बांस का पेड़ उग गया। बहुत दिनों के बादे वो टीलाटा लगना एक बांस को पेड़ ए माने बांस को इहा हेगली कहिला एक बांस हुआ लग जन्मली। एक दिन एक डोम आया और छोटे भाई से एक बांस मांगा। एक दिन कथा है कि एक डोम पहुँची गल আর ডোমে ওকে ছোট ভাইটাকে কহিলে এ হো দেবা না তোমার বাঁশ আর নলে কহিলে বানা বাঁশ মাগলি। छोटे भाई ने वो हम बांस डोम के हाथों बेचने से इनकार कर दिया। छोटे भाईटा कि ना कहले कि वो है बाँसटिकेই मागित रही जेन बाँसटी वो है टीलाटा लाग जन्मलटी। छोटे भाईटा कह दिले कि ई बाँसटी हमरे तोहरे के नी देवी हत कहले। जब बाँस नहीं मिला तो उस डोम ने बाँस के पेड़ चुपके से काट लिया और अपने घर ले गए। যখন ওকে ছোটো ভাইটা মাছটি নি বেচবেন করলি সেই তখন ডোমেক তো কিনা ডোমেকর অলগে বুদ্ধি ও কিনা করলাক ও চুপেই गेल कौन दिन और जाके बाँसटी के काटी दिली और जाके घर आन ली। उस बाँस से उसने एक मुरली बनाई और वो बाँस टी लेके ना एक वो मुरली बना ली। मुरली बजा बजा कर वो डोम भिक्षावृत्ति करने लगे। फिर मुरली टी बजा के वो रोज माने मागा मागी काम करे लगल। एक दिन मांगते मांगते वह बड़े भाई के घर पहुंचा। एक दिन मांगते मांगते नहे और सब लोग बड़े भाईटा घर पहुंचल। वहाँ पर मुरली की ध्वनि निकलने लगी कि वह तो मेरे दुश्मन का घर है। हुआ जखन मुरलीटी बाजा लगल न से तक ऐसा आवाज बाहरा लगल कि कहला कि इटा तो मोर दुश्मन घर की अतः तुम मधुर ध्वनि मत निकालो से जला एन माने बेस आवाज ना भरा कहले। इस प्रकार वह डोम दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे भाई के पास मांगने के लिए पहुंचा। एहनिया टाइम ओकर जो डोमटा रहे न तक बाद दूसरा भाईटा घर गया फिर तीसरा भाईटा फिर चौथा भाईटा फिर पाँचवा भाई फिर छठा भाई एक घर मांगेला पहुँचल। प्रत्येक के वहाँ मुरली से यही ध्वनि निकलती थी कि यह मेरा दुश्मन का भाई है, यह मेरा दुश्मन भाई है। सबको घरे जखन बजा जाए से तक यह आवाज़टाई बारत रही कि इटा तो मोर दुश्मन भाई के। मुरली की इस ध्वनि को सुनकर किसी ने डोम को कुछ नहीं दिया। फिर मुरली टिंग ओसन आवाज दिले तो ओके कोनो दब ठीक मांगले तो के ओके कोनो नहीं दिल ठीक। अंत में वह सबसे छोटे भाई के वहाँ पहुँचा। फिर आखिरी माने सब लोग छोटे भाईटा रहे न वह ओकर घर पहुँचल। जब वह मुरली बजाने लगा तो उससे ध्वनि निकलने लगी कि यह मेरा सहोदर भाई है। जखन हुआ मुरलीटी बजा लगल न से तखन हुआ लगे आवाज बाहरा लगल कि इटा मारे माने सहोदर भाई के माने मोर सब लोग बेस भाई के कहिले और मोर माने सब लोग बेस भाई के यह मेरा सहोदर भाई है। वहटाई बाहरा लगल कि इटा मोर बेस भाई के माने मोर एकदम पीठे कर भाई के सहोदर भाई के। तुम यहाँ पर मधुर ध्वनि निकालो और यहाँ तो बेस आवाज़ बाहर कहले। इस प्रकार की आवाज़ सुनकर छोटा भाई दौड़ा दौड़ा घर से निकल पड़ा। ऐसा आवाज़टा सुनी के न और छोटे भाईटा कूदी कूदी के घर लेके बाहर आल। उसने देखा कि वही डोम मुरली बजा रहा है। वो देखे कि यह जे डोमटा मोके मागे और बाँसटी वह डोमटा है
यह मुरलीटी बजाए लगल है। उसने एक पहला चावल उससे दिया और कहा कि वह मुरली तो मेरे बाँस से बनाई गई है। एक पहला चाउर दिली और कहले कि देख डोम, ये मुरली तो पक्का मोर बाँस लेके बनाला सी कहले, तुम मुझे यह मुरली दे दो, सही जला तुम्हें मुके ये मुरलीटी मुके दे दे कहले। डोम ने मुरली देने से इनकार कर दिया। डोमे कि ना मुरली कहले ना 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 मोह मुरली देबो कहले। छोटे भाई ने वह मुरली डोम के हाथ हाथ से जबरदस्ती छीन ली और इसके बदले एक बाँस का पेड़ दे दिया। सबले छोटे भाईटा डोमटी ओके लुट्टी ले ली और कहले सुन सुन डोम कहले वो बाँस को गाछ देखिस ना वो बाँसटा तो लेके कहले जब इस बांसुरी को छोटे भाई ने अपने घर के छप्पर के नीचे खोस दिया। एबेर ओकर घरे खापड़ा रही, खापड़ा को पेंदा माने गोंजी दिली। अब वह प्रतिदिन गो चराने के लिए जाने लगा। एबेर रोज कि ना गाय गोरू चरा जाते रहे छोटे भाई। जब दोपहर को लौटता तो भोजन पकाकर खाता और दोपहर आते रहे तक बाद भात रांधी के खाते रहे। 2 दिनों के बाद जब वह गो चारण के लिए गया तो वह बांसुरी बहन का रूप धारण कर उसका भोजन पका देती। 2 दिन हेली उसने ताकर बादे किना हेली एबेर যখন চারা যাইতে রহে গাই গরু সেই তখন ওকর যে বাঁশিটি রही मुरलीटी उठी किना करे उठी ओकर बहन को रूप धारण ले लेती रही यार माने भात मत रांधी देती रही। उसका गुहाल साफ कर देती माने गुहाल गिला ओकर बाढ़ी देती रही। सो तो भोजन पका पका पाकर एवं गौशाला साफ सुथरा देखे छोटे भाई को आश्चर्य हुआ। एबेर ओकर छोटे भाईटा देखिस कि मैं तो भात नहीं रांधले रहो कोई भात कोने रांधल कोई আর এই যে মোর গোহালটাও পুরা সাফ আই কহিলা গোহালটা কোনে बाड़ल এটা देखी के वो एकदम आश्चर्य माने पड़ी गेल। 3 दिनों के बाद उससे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने 2-3 दिन हेली तখন এবার জানে कर इच्छा माने आ लगले कि इटा এখন कैसे हिला। उस दिन वो गाय बैल को लेकर चराने गया। ताकर घुरी दिन वो उगला अपन गाय गोरुगला के लेके चरा गेल मगर दूसरे को जिम्मा देकर वो तुरंत घर लौट आया। लेकिन दोसर गोरखिया गिला कहलिन बाबूरा आइचिक मोर गाय गोरुगला देखी दिया रे ओसन कही रखलिन माने जिम्मा दे रखलिन और तुरते घर घुरी आल और घर में छिपकर बैठ गया और घरे मैंने लुका के बसी गेल। कुछ देर बाद वह मुरली उसकी बहन का रूप धारण कर काम करने लगी। वो देखे थोड़े क्षण बाद वह जो मुरली रही न उठी ओकर बहन को रूप धारण कर लेली और काम करे लगली। सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात जब वह निर्दिष्ट जगह पर जाने लगी तो उसने झट से उसके हाथ पकड़ लिया। सब काम हेल बते फिर वह मुरली बनेला जा लगली से तखन वह समय हाथता धोरी लेली और कहा बहन तुम कहाँ जा रही हो। और कहला बहन तो कहाँ जाइला कहला तुम्हारे लिए मैंने इतनी तपस्या की है अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ कहला तोर जला मैं बहुत तपस्या कर लिया हूँ छोटे भाईटा कहला तो यार मुके छाड़ी के ना जाए कहला इसी रूप में मेरे घर में रहता हूँ यह रूप प्राय कहला मोर बहन रूप माने तो मोर घरे रहे। अंत में उसने अपनी छोटी बहन का विवाह करा दिया और स्वयं भी शादी करके आनंदपूर्वक रहने लगा। ताकर बादे ओकर बहनटियो वही रूप माने रहे लगली। ताकर बादे उ ओकर जे छोटे बहनटी रही ओकर बियाह करी देले और वो अपनो बियाह करी के आनंदपूर्वक रहे लगलक। तो एहनिया राज जे कहनीटा रही 7 भाई 1 बहन इटा हिंगे सिराइला। सबके बहुत बहुत धन्यवाद रहती और सबके बेस के पढ़ते रह।